इंग्लिश बोलनी है तो ग्रामर बुक्स पढ़ो। वेट वेट वेट, इंग्लिश सीखना बोरिंग नहीं फन हो सकता है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। जस्ट टेल मी, हाउ डिड यू लर्न योर मदर टंग? क्या आपने बहुत सारे ग्रामर रूल्स पढ़े थे? नहीं, आपने बस सुना, समझा और धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। और ये सेम ट्रिक इंग्लिश पर भी अप्लाई हो सकती है विद मूवीज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई शुड यू वॉच मूवीज टू लर्न इंग्लिश, बेस्ट टेक्निक क्या है मूवीज से इंग्लिश सीखने की, एंड 10 बेस्ट फन मूवीज फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। सो लास्ट वाला पार्ट स्किप मत करना। Now, why should you learn English through movies? Because textbooks teach you rule, but movies teach you real life English. आप खुद बताओ, अगर कोई आपसे बोले How are you, तो इसका रिप्लाई क्या देते हो? I am fine. क्या यही एक तरीका है रिप्लाई करने का? जी नहीं, बट टेक्स्ट बुक्स में आपको एक ही मिलेगा। अगर आप फाइन नहीं भी हो तो भी आप बोलोगे I am fine, क्योंकि और कोई तरीका आता ही नहीं है। इसको बोलने के बहुत सारे तरीके, आप बोल सकते हो couldn't be better, not so good, as usual, I'm doing well, pretty good. बट इमोशंस एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ इंग्लिश नहीं आती है। और वो सीखने के लिए हमें मूवीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं और उनकी इंग्लिश बिल्कुल रियल और नेचुरल होती है। तो यहाँ पर मूवीज बहुत हेल्प करती है रियल लाइफ इंग्लिश सीखने में। सेकेंड रीजन इज, मूवीज देखने से आपकी लिसनिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अब बुक्स में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वेडनेसडे, बट सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? वेडनेसडे। बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा रिसिप्ट, सही क्या होता है? रिसीट। बुक्स में लिखा मिलेगा डेप्ट, सही क्या होता है? डेट। तो अब आपको ये कौन बताएगा? क्या बुक्स बता सकती हैं? बुक्स तो नहीं बोल सकती। तो इसके लिए आपको चीजें सुननी पड़ेंगी, इसलिए आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, जिससे आपको पता चले कि यही सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ठीक है, तो मूवीज इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी लिसनिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में। थर्ड रीजन इज, मूवीज टीच यू कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट वर्ड्स। बुक्स में आपको वर्ड्स मिलेंगे, ये नहीं पता लगेगा कि इस वर्ड को यूज कैसे करना है, कहाँ करना है। मूवीज में एक वर्ड बार बार आता है और उससे आपको पता लगता है कि अच्छा इस तरह से इस वर्ड को यूज किया गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है। जैसे कि देखो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके किसी फ्रेंड ने बोला ब्रेक अ लेग ब्रो, अब आपको लगेगा कि ये मुझे टांग तोड़ने के लिए क्यों बोल रहा है। तो यही चीज हमको मूवी से पता लगती है, किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा। ओके, तो मूवीज इसमें बहुत हेल्प करती है। एंड फोर्थ रीजन इज, यू नेवर फील लाइक यू आर स्टडीइंग, क्योंकि होमवर्क आपको बोर कर सकता है लेकिन हैरी पॉटर आपको बोर नहीं कर सकता। इसलिए अच्छी स्टोरीज देखो, अच्छी मूवीज देखो, जिनको आप एंजॉय भी करो और साथ में सीख भी पाओ। Now let's see what's the right technique to learn English through movies. आपको 4 steps बताऊंगी, okay? First step is start simple. If you start with a movie like Sherlock Holmes, The Godfather, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि क्या चला दिया ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी मूवीज से हमने शुरू करना है जहां से आप कनेक्ट कर पाओ, जो इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर है, स्लो है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उस मूवी से। ओके, क्योंकि जब हम कनेक्ट कर पाते हैं तो लर्निंग ईजी हो जाती है। तो आपको ऐसी मूवीज चूज करनी है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, और ऐसी मूवीज हम डिस्कस करेंगे मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड स्टेप इज, ओनली चूज मूवीज दैट इंटरेस्ट यू। मजबूरी में हमने मूवीज नहीं देखनी है, सिर्फ वही मूवीज देखनी है जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है। See, if you love watching action movies, then don't force yourself to watch The Sound of Music. बोर कर देगी आपको वो मूवी बिल्कुल। तो ऐसी मूवीज देखनी है जो आपको अंदर से एक्साइट करे, जिसको आप इंजॉय करो। बिकॉज व्हेन यू एंजॉय समथिंग, लर्निंग फील्स एफर्टलेस। आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे किसी चीज को सीखने के लिए कि मुझे ये वर्ड सीखना है, कैसे यूज करते हैं इसको। नहीं एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप खुद से सीख जाओगे। स्टेप नंबर 3, बिकम ए डाई हार्ड फैन ऑफ समवन। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, इससे मेरी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? देखो, जो एसआरके के डाई हार्ड फैंस है वो उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते होंगे, वो उनकी सारी मूवीज देखने जाते होंगे, उनको मिमिक करते होंगे, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, हैंड जेस्चर कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, सब कुछ नोटिस करते होंगे ना। तो वैसे ही आपको भी करना है। लेट्स से आपने एक मूवी देखी जैसे कि द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, लेट्स से, और उसके अंदर आपको विल स्मिथ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, वो बहुत अच्छे लगे आपको, तो उनके डाई हार्ड फैन बन जाओ। उनको ऑब्जर्व करो कि वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोलते वक्त उनकी हैंड जेस्चर्स क्या है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनकी सारी मूवीज देख डालो, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है ना वो नेचुरल है, रियल है। और जब आप उनको मिमिक करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, आपकी इंग्लिश भी वैसी हो जाएगी। बिलीव मी, ये तरीका आपकी इंग्लिश को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा। स्टेप नंबर 4, रिपीट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द मूवी।
यस, जो भी लाइन आपको इंटरेस्टिंग लगी है, टचिंग से लगी है, एडवांस सी लगी है ना, उनको रिपीट करो बार बार में, उनको लिख लो, ठीक है। जैसे कि मैं ये स्टेप बहुत किया करती थी। ये लाइन सुनो, आई मेस्ड अ बिग टाइम। क्या मतलब होगा पता है इसका? इसका मतलब है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर ये कितनी इंटरेस्टिंग और एडवांस लग रही है ना। इससे जानने से पहले मैं यही बोलती थी आई मेड अ बिग मिस्टेक, बट अब मैं बोलती हूँ आई मेस्ड अ बिग टाइम। कितना एडवांस साउंड कर रही है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी बहुत सारी फ्रेजेस मूवीज से सीख सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आपको लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसके साथ में, आप आसानी से बोल सकते हो। क्योंकि ये लाइंस ना आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, मैं 100% श्योर हूँ। इसके लिए आपको मूवीज ही देखनी पड़ेंगी और यहीं से आपकी इंग्लिश नेचुरल और एडवांस्ड साउंड करना शुरू हो जाती है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस 5 बेस्ट मूवीज फॉर बिगिनर्स एंड द फर्स्ट मूवी इज हमारे बचपन की याद दिलाने वाली द लायन किंग। अगर एक शेर का बच्चा खो जाए तो क्या होता है, यही कहानी है द लायन किंग की। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ बिलीफ की। आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल और क्लियर। इंग्लिश जो है इस मूवी में बिल्कुल सिंपल है, डायलॉग्स बहुत सिंपल है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा रीजन, ये कॉम्बिनेशन है एडवेंचर और इमोशंस का। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बिना सबटाइटल्स के भी आपको मूवी समझने पर मजबूर कर देगी। और थर्ड रीजन है न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जंगल की कहानी से आपको न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मूवी इज फॉरेस्ट गंप। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू गोना गेट। सिर्फ एक डायलॉग ही काफी है समझने के लिए कि मूवी कितनी पावरफुल है। आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस मूवी की इंग्लिश है बिल्कुल सिंपल और स्लो। जो फॉरेस्ट गंप है वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो ये मूवी बिगिनर्स के लिए बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा रीजन है डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन। इस मूवी के अंदर ऐसी फ्रेजेस और डायलॉग्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे, ओके। और थर्ड रीजन है ये मूवी कॉम्बिनेशन है इंस्पिरेशन और एंटरटेनमेंट का। ये मूवी सिर्फ आपको इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाएंगी, जैसे काइंडनेस, पेशेंस और कभी गिव अप ना करना। द साउंड ऑफ म्यूजिक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेलोडी और इंग्लिश सीखने का। आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इसके अंदर है बिल्कुल क्लियर और सिंपल इंग्लिश, सॉन्ग्स और डायलॉग्स दोनों ही इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट रीजन इज म्यूजिकल लर्निंग। इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो आपकी प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। थर्ड रीजन इज इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। इसकी स्टोरी इतनी इंगेजिंग है कि आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है, जो आपकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए बेस्ट है, ओके। सो द साउंड ऑफ म्यूजिक बेस्ट है, डायलॉग्स आपको वर्ड्स सीखने में हेल्प करेंगे, सॉन्ग्स आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे और स्टोरी आपको इंस्पिरेशन देगी। नेक्स्ट वी हैव टॉय स्टोरी। ये एक एनिमेटेड मूवी ही नहीं, फ्रेंडशिप, एडवेंचर और इंग्लिश लर्निंग का जैकपॉट है। वाई टॉय स्टोरी इज परफेक्ट फॉर बिगनर्स? क्योंकि इसके अंदर है सिंपल और क्लियर इंग्लिश, डायलॉग्स बिल्कुल सिंपल है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है। दूसरा रीजन है एवरीडे कॉन्वर्जेशन। इसके अंदर यूज हुई है कैजुअल और नेचुरल इंग्लिश जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। और थर्ड रीजन है फन स्टोरी, मतलब बेटर लर्निंग। मेरा मानना है कि बोरिंग ग्रामर बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ऐसी स्टोरी सुन लो, एक ऐसी कहानी देख लो, एक ऐसी मूवी देख लो जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखे और आपको कुछ सीखने को भी दे। द इनक्रेडिबल्स, नो कैप्स, ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी ही नहीं बल्कि फैमिली बॉन्डिंग, एडवेंचर और इंग्लिश लर्निंग का परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन सीखना है, दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच। इसके अंदर आपको मिलेगी क्लियर और नेचुरल इंग्लिश, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनकी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल रियल लाइफ जैसी है जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाओगे। दूसरा रीजन है यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस और इंटोनेशन सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो सुपर हीरोज होते हैं ना वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ओवर द टॉप होते हैं, तो परफेक्ट है ये इंटोनेशन और एक्सप्रेशन सीखने के लिए। थर्ड रीजन है परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट सुपर हीरो स्टोरी आई वुड से, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी एंगेजिंग है, आपका इंटरेस्ट लास्ट तक बनाए रखेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मूवीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स एंड द फर्स्ट वन इज माय फेवरेट, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है डिटर्मिनेशन की, स्ट्रगल की और सक्सेस की। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट, रियल लाइफ इंग्लिश और मोटिवेशनल डायलॉग सीखना चाहते हो, गिव दिस मूवी अ ट्राई। इसके अंदर आपको मिलेगी क्लियर और इमोशनल इंग्लिश,
लीड रोल प्ले किया है विल स्मिथ ने, जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है, जो और भी आसान बनाता है आपके लिए इस मूवी को समझना। दूसरा रीजन है रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन। इसके अंदर आपको मिलेगी रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस, बिजनेस मीटिंग्स, कैजुअल टॉक्स या फिर स्ट्रगल के टाइम के इमोशनल डायलॉग्स जो आप अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। और तीसरा रीजन है इंस्पिरेशनल स्टोरी। जब आप किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, इंस्पायर होते हो, तो कोई रीज़न ही नहीं बचता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। सो गिव दिस अ ट्राई, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, काइंडनेस, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये मूवी परफेक्ट है क्लियर इंग्लिश के लिए, इमोशनल डेप्थ के लिए और मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस के लिए। इस मूवी में आपको मिलेगा क्लियर एंड स्लो प्रोनाउंसिएशन। जो टॉम हैंक्स है वो बहुत ही काम इंग्लिश बोलते हैं, जो आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर आपको मिलेगा डीप एंड इमोशनल कॉन्वर्जेशन जो आपको बताएंगी हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस इन इंग्लिश। इसके अंदर आपको मिलेगी एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस, सिंपल येट पावरफुल डायलॉग जो आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत काम आएंगे। अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश सीखनी है तो शेरलॉक होम्स एक मस्ट वॉच है। ये सिर्फ एक डिटेक्टिव स्टोरी नहीं बल्कि ब्रिटिश एक्सेंट और इंटेलिजेंट वोकैबुलरी का जैकपॉट है। इसके अंदर आपको मिलेगा स्मार्ट वोकैबुलरी एंड इंटेलिजेंट वाली इंग्लिश जो आपकी नॉर्मल सी इंग्लिश को बना देगी क्लासी इंग्लिश। इसके अलावा आपको मिलता है इसके अंदर ब्रिटिश एक्सेंट प्लस फास्ट कॉन्वर्जेशन जो आपके माइंड को ब्रिटिश एक्सेंट के यूज्ड टू बनाता है। ओके ये डिटेक्टिव स्टोरी है तो सरकाज़म और लॉजिकल थिंकिंग से भरी हुई है विद इंग्लिश प्रैक्टिस जो आपके माइंड को शार्प करने के साथ साथ आपकी लैंग्वेज को भी शार्प करेगा। नेक्स्ट वन इज स्पाइडरमैन। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक लाइफ लेसन भी है। स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो मूवी ही नहीं बल्कि इंग्लिश सीखने का जबरदस्त सोर्स है। एक्शन पैक्ड डायलॉग्स, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और नेचुरल अमेरिकन इंग्लिश इसको एक मस्ट वॉच बनाता है। इसके अंदर आपको मिलेगी फास्ट एंड नेचुरल अमेरिकन इंग्लिश जो आपकी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत काम आएगी। इसके अलावा इसमें है कैजुअल एंड स्लैंग वर्ड्स भर भर के। आपको मॉडर्न इंग्लिश बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा डीप एंड मोटिवेशनल डायलॉग्स, क्योंकि स्पाइडरमैन सिर्फ फाइट नहीं करता, डीप कॉन्वर्जेशन भी करता है जो आपके बहुत काम आएगी। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हो जाए कुछ। द इंटर्न, ये सिर्फ एक फील गुड मूवी नहीं बल्कि नेचुरल एंड प्रोफेशनल इंग्लिश सीखने का बेस्ट सोर्स है। इसमें कैजुअल इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश एंड मॉडर्न वर्कप्लेस कल्चर को सीखने का आपको मौका मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलता है सिंपल एंड क्लियर अमेरिकन इंग्लिश जो आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके साथ में प्रोफेशनल एंड ऑफिस फ्रेंडली वोकैबुलरी, ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप अपने वर्क प्लेस पर यूज कर पाओगे। इसके साथ में आपको मिलता है कैजुअल एंड फॉर्मल इंग्लिश का मिक्स। आप दोनों स्टाइल्स को सुन पाओगे और फर्क पता लगा पाओगे कि कौन सी कहाँ पर यूज करनी है। ओके मूवीज आर्ट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर विंडोज टू अ न्यू लैंग्वेज। तो अगर आपने सही तरीके से, सही टेक्निक से मूवीज देखना शुरू कर दिया तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना गारंटेड है। ओके सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।